गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल जीएस पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं 3 नवंबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमिक क्रिएटिव शहरों में शामिल है? जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? आंसर है लखनऊ। हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप का ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सरदार पटेल, अरुण जेटली, विश्वनाथ आनंद या इनमें से कोई नहीं? आंसर है विश्वनाथ आनंद। हाल ही में पुदुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 31 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? आंसर है 1 नवंबर। पुदुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर 1954 को पुदुचेरी की आज़ादी की याद में मनाया जाता है। हाल ही में मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? क्या ये अभिनेता थे या हॉकी खिलाड़ी थे या पत्रकार थे या इनमें से कोई नहीं? आंसर है हॉकी के खिलाड़ी। हाल ही में किस राज्य ने चरम गरीबी उन्मूलन एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन घोषित कर भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, असम? आंसर है केरल। नेशनल मैराइन फिशरीज सेंसस 2025 किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? इसका आंसर है मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन माइनिंग पॉलिसी 2025 लागू की है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में यूनेस्को के किस भारतीय स्मारक को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची में से बाहर किया है? हम्पी, सुंदरवन, राष्ट्रीय उद्यान, लाल किला, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? आंसर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर नई ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है? यूनेस्को, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ? आंसर है यूनेस्को। किस राज्य ने चरम गरीबी उन्मूलन एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन की घोषणा करते हुए भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, असम? आंसर है केरल। हाल ही में भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? इसरो, सेबी, हॉल या डीआरडीओ? आंसर है डीआरडीओ। हाल ही में किसने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? भाविना पटेल, मानिका बत्रा, रोहन बोपन्ना या इनमें से कोई नहीं? तो ये हैं हमारे रोहन बोपन्ना, जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा बी विमान योजना को मंजूरी दी गई है? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम हेमंत मोहन चरण माही और गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबंधु। वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारत ने पृथ्वी 2 के और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल आइकॉन का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित किया। हाल ही में महिला सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? केरल, दिल्ली, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? आंसर है केरल। रूस के अबूस उपियान खारखारोव के साथ किस भारतीय को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? हर्षित जैन, अमरजीत शर्मा, अंजलि राघव या शब्बीर हसन? आंसर है शब्बीर हसन। हाल ही में 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में
भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ISF जूनियर विश्व कप में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस में मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? फ्रांस के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति या यूरोपीय संघ के नेतृत्व में? यूरोपीय संघ के नेतृत्व। भारत के पहले एंटी सबमरीन पोत का क्या नाम है जिसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है? आइरिस, सुदर्शन, माहिर या विक्रम? आंसर है माहिर। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? सिंड्रियम, नेफ्रिथ्रोमाइसिन। तो ये है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। Thanks for watching my channel. Please like, subscribe and share my channel GS पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।